हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपक्रिस एससी एकेडमी पर। जैसे कि आज हम लोग आपसे क्या संवाद करने वाले हैं, पंचप्रयाग के बारे में। बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है ये। एक्चुअली इसको अलग से पंचप्रयाग को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग से लगभग लोग देखना चाहते हैं। जैसे पंचप्रयाग से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। पंचप्रयाग में कौन कौन नदियों से कौन सा प्रयाग, 5 प्रयाग है पंचप्रयाग में, ठीक है। तो किन किन नदियों का किन से संगम होने पर कौन सा प्रयाग बना है, ऐसा डायरेक्ट मिलान के लिए भी क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है। उसमें कौन सा गलत है ये पूछ लेता है, या फिर आप लोग को 4 दे देगा पंचप्रयाग, उनका क्रम पूछ लेता है, ठीक है। क्रम कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन ये है, ओके। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन लगातार बनते हैं, ठीक है। लगातार बनते हैं, इसलिए इसको मैं 5 से 7 मिनट में ही ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ आप लोग का, इसलिए इसको जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। फिर पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपवाह तंत्र के मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी को देख लिया था, ठीक है। अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी, जल संभरण क्षेत्र, जल विभाजक, नदी की अवस्थाएं, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें, अपवाह प्रतिरूप, कम से कम 6 प्रकार का अपवाह प्रतिरूप देखे थे, ये हो गया था। और इसमें अब हम आप लोग पंचप्रयाग पढ़ाएंगे। फिर अगली वीडियो में आप लोग को लिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, उसके सहायक नदियों के साथ आपको पढ़ा के उत्तर भारत का जो अपवाह प्रतिरूप है, तंत्र है, वो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 5-7 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनने वाला है। देखिए पंचप्रयाग है तो इसमें 5 प्रयाग बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने 2 नदी बना दिया है, ठीक है। ये आपको मैंने 2 नदियों बनाया है। देखिए ये नदी आपकी अलकनंदा नदी है, ठीक है। ये नदी आपकी कौन सी नदी है, अलकनंदा। और ये नदी आपकी, आप लोग बताइए। अच्छा, पंचप्रयाग पढ़ाने से पहले आपको बताइए, गंगा नदी, गंगा नाम उनका कब पड़ा? तो इन्हीं प्रयागों का संबंध उनके गंगा के नाम से है, ठीक है। गंगा अपवाह तंत्र पढ़ाने से पहले अगर पंचप्रयाग न पढ़ाएं तो भी ज़्यादा ठीक बात नहीं है, ठीक है। चूँकि इन्हीं में से पंचप्रयाग में से एक प्रयाग है देवप्रयाग, जिसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। उस प्रयाग के बाद से ही हमारे गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा, ठीक है। उसके पहले किस नाम से वो बहती थी? तो आप लोग को पता होगा, उसके पहले वो भागीरथी नाम से बहती थी, ठीक है। उसके पहले वो भागीरथी नाम से बहती थी। और चूंकि अलकनंदा, अब मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ आपका क्या हो जाएंगे, ये गंगा, ठीक है। और इनको मैंने पहले से बता दिया कौन सी नदी है, अलकनंदा, और ये कौन सी आपकी नदी हो जाएंगी, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी। तो यहाँ ये जो आपका प्रयाग हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्रयाग हो रहा है, उसके पहले भागीरथी नाम से गंगा प्रवाहित होती थी। और जैसे ही अलकनंदा से भागीरथी नदी मिली, उनका नाम क्या हो गया, गंगा, ठीक है। कहाँ मिलती हैं? ये उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में ये आपका देवप्रयाग है, ठीक है। ये कौन सा प्रयाग आपका बना, सबसे पहले आपको बता दी, सबसे नीचे है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग के बाद आपकी गंगा नदी गंगा कहलाई, ठीक है। उसके पहले भागीरथी नदी के नाम से कहलाती थी। अब ये प्रयाग मैंने बता दिया। अब बचे आपके 4 प्रयाग। कौन से 4 प्रयाग बचे, उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप लोगों को याद करने में अगर कभी परेशानी होती होगी तो आज नहीं होगी, कि आपको ये बात ध्यान रखिए, अलकनंदा सब नदियों में कॉमन नदी है, ठीक है। सब प्रयागों में अलकनंदा एक कॉमन नदी है, ठीक है। अलकनंदा में ही अलग अलग नाम की नदियाँ आके मिलती हैं और प्रयाग बनाती हैं, ठीक है। वही देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी नदी हम लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका ये आती नदी है, आपकी कौन सी नदी है, ये बताइए। ये आपकी धौली गंगा नदी है। कौन सी है ये, धौली गंगा, ठीक है। अब धौली गंगा नदी आके आप यहाँ से अलकनंदा से मिली, कौन सा प्रयाग बना यहाँ पर आपका, विष्णु प्रयाग बना। कौन सा प्रयाग बना आपका, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग किन किन नदियों का संगम है, धौली गंगा और अलकनंदा। चलिए
इस प्रयाग के से पहले कुछ चीज़ें आपकी छूट गई, वो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये एक धाम है। कौन सा धाम है? बद्रीनाथ धाम के बगल से सतोपंथ हिमानी है। बद्रीनाथ धाम के पास ही सतोपंथ हिमानी है, वहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। कहाँ? यहाँ कौन सा हिमानी है? सतोपंथ हिमानी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ गया किसी स्टेट पीसेस में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस धाम के पास से आपके अलकनंदा नदी निकलती है, तो आपका क्या रहेगा आंसर? बद्रीनाथ धाम। कौन सी नदी? कौन सा धाम? बद्रीनाथ धाम, ठीक है। वहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी हिमानी से? तो सतोपंथ हिमानी से, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि पहली नदी जो आगे मिलती है वो कौन सी नदी है? धौली गंगा। और धौली गंगा नदी जहाँ मिली तो कौन सा प्रयाग बना आपका? विष्णु प्रयाग। उसके बाद जस्ट धौली गंगा के नीचे आपको कौन सी नदी आती है? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी के नाम पे ही उसका प्रयाग का नाम भी पड़ा है नंद प्रयाग, इसलिए ये वाला तो भूलने से ही रहा है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये कौन सी नदी है आपकी? नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी। और कौन सा प्रयाग बना? कौन सा प्रयाग बना यहाँ पर? नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग बना। उसी डायरेक्शन से बाएं साइड से ही एक और नदी आके भी मिल रही है अलकनंदा में, तो कौन सी नदी है वो? कौन सी नदी है? ये आपकी नदी है पिंडार नदी। और यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनेगा आपका? कर्ण प्रयाग बनेगा, पिंडार नदी। यहाँ कौन सी नदी आती है? पिंडार नदी, ठीक है, पिंडार, कर्ण, ऐसे याद करिए, ठीक है। कुछ जिस तरीके से आपको याद हो, बस इतना ध्यान रखिए कि जो बाएं साइड से तीनों नदियाँ आ रही है, सबसे नीचे कर्ण नदी है और सबसे ऊपर है हमारे धौली गंगा विष्णु प्रयाग यहाँ बन रहा है, और बीच में नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग बना रहा है, ठीक है ना। विष्णु भगवान कृष्ण से जोड़ लीजिए, ऊपर कृष्ण, नीचे कर्ण, बीच में आपकी नंदाकिनी नदी उनके, तो बन गया नंद प्रयाग, कृष्ण जी के पिताजी, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी आप कोड बना के आपको लोग जब भी दिक्कत हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से कुछ भी याद कर लीजिए। ये आपका क्या बन गया? आपका कर्ण प्रयाग, है ना, ठीक। ये आपके बाएं साइड से आके नदियां मिल गई, ठीक है। अब एक नदी आपके दाएं साइड से आके मिलती है, एक ये और एक आपकी भागीरथी मिल चुकी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो 3 बाएं से और 2 दाएं से। देखिए ये नदी जो यहाँ से आके मिलेगी, इसका नाम है मंदाकिनी। और ध्यान दीजिए, ये भी एक बहुत ही मान्यता वाले देवस्थली के पास से बहती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केदारनाथ। केदारनाथ तो शायद ही कोई भूलेगा, ठीक है। तो केदारनाथ धाम के पास से ये नदी बहती है, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। देखिए उधर नंदाकिनी है, याद रखिए इधर मंदाकिनी है। या तमाम चीज़ें हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं कि धाम के बगल से जो केदारनाथ के धाम से है मंदाकिनी नदी, उसी में आया था आपका क्लाउड बस्ट हुआ था, जिससे केदारनाथ की घटना हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, उसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? केदारनाथ धाम हो गया, ठीक है। केदारनाथ धाम के बगल से हमारी ये नदी आके इसमें मिली, ठीक है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और कौन सा प्रयाग बनाया? रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। ये हो गया आपके पंचप्रयाग कंप्लीट। यहाँ कौन सा बना है आपका? रुद्रप्रयाग। चलिए एक लाइन में फिर से याद करते हैं। देखिए सबसे ऊपर अलकनंदा नदी कॉमन नदी है, देखिए सब में, यहाँ पर अलकनंदा नदी ही निकली फाइनली, ऐसा नहीं कि मिलने से कुछ नदी का नाम बदल गया, ठीक है, अलकनंदा ही रही, ठीक है। तो अलकनंदा सब में एक कॉमन नदी है। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या है? धौली गंगा मिली तो कौन सा प्रयाग बना आपका? विष्णु प्रयाग बना। उसके नीचे जस्ट नंदाकिनी नदी आई तो नंद प्रयाग बना, फिर कर्ण प्रयाग बना। किस नदी से? पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग बना। उसके बाद दाएं साइड से मंदाकिनी नदी आई, केदारनाथ धाम के बगल से आपका कौन सा नदी बन गया? कौन सा प्रयाग बन गया? रुद्रप्रयाग। और ये मैंने पहले बता दिया आपका भागीरथी नदी, जहाँ गौमुख से निकलते हैं ना, ये गंगोत्री से, तो वहाँ से आके आपका यहाँ मिला, कौन सा बन गया आपका? देवप्रयाग, ठीक है। ये पंचप्रयाग आपका हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग आपसे
सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी पातंत्र पे डिस्कस करेंगे। ये इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मतलब मैंने आसान तरीके से बता दी है, याद करने का कुछ अपना ट्रिक भी है, आप लोग भी बना लीजिए अगर इस तरीके से ना याद जो मैंने बताया है। बाकी एक दो बार देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।